आज हम यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। यूपी बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो केमिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट्स जो सॉल्ट्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, सवाल आता रहता है। तो आज हम कुछ सॉल्टों के नाम, उनके फार्मूले और उनका यूज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कास्टिक सोडा के बारे में। कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी कहते हैं, NaCl के जलीय विलयन पर जब विद्युत के साथ NaCl के जलीय विलयन को जब विद्युत के साथ अपघटन कराया जाता है तो यह सोडियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन में टूट जाता है और कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। इसका यूज़ अगर हम देखें तो साबुन बनाने में और अपमार्जक यानी कि सर्फ, साबुन बनाने में, सर्फ बनाने में होता है। और इसके साथ साथ इसका यूज़ कृत्रिम वस्त्र रेशे, हमको पता है कि जो कपड़ा है, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, उसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं और कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो केमिकल से बनते हैं। तो जो कृत्रिम वस्त्र रेशे होते हैं, जिनका निर्माण जो होता है आर्टिफिशियली होता है, उनमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। कागज़ के निर्माण में, जैसे बुक कॉपी का जो कागज़ होता है उसके निर्माण में इस्तेमाल होता है क्या, कास्टिक सोडा। तेल के शोधन में, यानी कि तेल का जो तेल का रिफाइनरी करके तेल को अलग अलग भागों में जो बांटा जाता है, उसमें जो है कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। और रंगकों और व्यंजकों के निर्माण में कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। तो ये देख लिया हमने कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन पर विद्युत के साथ अभिक्रिया कराने पर या विद्युत उसमें प्रवाहित करने पर वो सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, जो कि कास्टिक सोडा का निर्माण करता है। और इसका उपयोग हमने देखा कि साबुन में, अपमार्जक बनाने में किया जाता है, कृत्रिम वस्त्र के रेशे बनाने में, कागज़ों के निर्माण में, तेल की रिफाइनिंग में, रंगकों और व्यंजकों के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बेकिंग या खाने वाला सोडा। देखिए, जैसा इसका नाम है खाने वाला सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रवाहित करके अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। कैसे लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें हम प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, जिसका बहुत ज़्यादा यूज है। देखिए, अगर यूज़ में हम पढ़ें तो पेट में अम्लता यानी कि एसिडिटी, अगर बहुत तेल वाला चीज़ या फिर कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही फैटी चीज़ अगर हम ज़्यादातर खाते हैं तो हमारे जो पेट में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिटी में हम खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करते हैं। और जितने झागयुक्त पेय पदार्थ हैं, यानी कि जो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप जो आ रहा है, उन सब में क्या मिला होता है? खाने वाला सोडा। इसके अलावा चर्म रोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अग्निशामक यंत्रों में, यानी कि आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और कच्चे दूध के फटने से बचाने के लिए, यानी कि कच्चा दूध हम क्या करते हैं कि देखिए, कच्चा दूध का इस्तेमाल बहुत दिन तक करना है तो उसके लिए का बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा अगर उसमें मिला देते हैं तो होता क्या है कि वो उसको फटने में टाइम लगता है। जो 2 घंटे में फटता है वो अब कब हो सकता है कि 4 घंटा या 5 घंटा या 1 दिन या 2 दिन रुक जाए। तो फटने से बचाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। इसके आगे हम बात करने वाले हैं धावन सोडा या धोने के सोडा के बारे में, जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड, ठंडा सांद्र सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको एक साथ मिला के जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। और इसमें से सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या करते हैं कि अलग छांट के उसको गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है और CO2 बनता है। इस सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा क्षार कहते हैं। और जब सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम धावन सोडा
कहते हैं। देखिए ये पूरी प्रक्रिया है धावन सोडा को बनाने के लिए। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सांद्र ठंडा सोडियम क्लोराइड को हम जब अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NH4Cl बनता है। और जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी कि छान के फिल्टर करके इससे अलग कर लेंगे और गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा क्षार और H2O और CO2 का निर्माण होगा। इस सोडा क्षार को फिर हम वाटर के साथ क्या करते हैं, पानी के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तब जाके हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। और इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम धावन सोडा कहते हैं। और इसका यूज़ क्या है, किन किन जगहों पर ये इस्तेमाल होता है, तो कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम के शोधन में, हमको पता है कि पेट्रोलियम जो होता है वो एक कचरा है, और उस कचरे को जब साफ किया जाता है तो उसमें से डीजल, पेट्रोल, हवाई जहाज का तेल, मोम, वैक्स और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ग्रीस, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, कोलतार, जिसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता है। और जल की कठोरता दूर करने के लिए भी हम धोने का सोडा या धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक तथा सुहागा के निर्माण में भी होता है। और आग बुझाने तथा धातु कार्बोनेट के निर्माण में भी हम बेकिंग सोडा धोने का या धावन सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के सोडाओं के बारे में हमने आज पढ़ा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़न में होते हैं कि इसको इन तीनों में डिफरेंस क्या किया जाए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि खाने का सोडा और धोने का सोडा, ये हमेशा पूछता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये जो होता है वो धावन सोडा होता है। तो इससे जो है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पूछने के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग रिवाइज करेंगे और जो नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट में लिखेंगे। और आपको और जो टॉपिक समझना है या पूछना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू।